नमस्कार दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी है बाबा की नगरी कुशेश्वर स्थान में और मेरे साथ मौजूद हैं खुशी दास जी, जो कि इंस्टा पे काफ़ी जोरों शोरों के साथ वायरल है और सुर्खियों में है। और मेरे साथ है बाबा जी, इनसे भी वार्तालाप करेंगे क्योंकि जी बाबा जी, स्वागत है आपको हमारे 1 टीवी बिहार में। आपका भी स्वागत है बाबा कुशेश्वर धाम में। जी जी जी, जी, तो आप बाबा का ऐसा असीम कृपा है। जी जी जी, खुशी जी ये हमारी बच्ची है, हमारे समाज की बच्ची है और इनके ऊपर में बाबा कुशेश्वर नाथ जी का असीम कृपा है। जी, कृपा इसलिए है, सबसे पहला कृपा जो बाबा कुशेश्वर नाथ जी अपने पावन धरापड़ में इनको जन्म दिए। जी जी, दूसरी बात, जो बचपन से ही हम देख रहे हैं खुशी जी को, जो बाबा का एक लोटा जल जरूर अर्पण करते हैं। तो आपको जानकारी दे दूं, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से जीवन प्रयत्न प्रतिदिन यथाधिकार स्नान पूजा पाठ नित्यकर्म आदि करता है, उसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है। और आत्मनिष्ठ बुद्धि हो जाने पर शनै शनै मनुष्य के बुद्धि की भ्रांति, जड़ता, विवेकहीनता, अहंकार, संकोच और भेदभाव सब नष्ट हो जाता। तब वह मनुष्य परमात्म चिंतन में संलग्न होकर परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। इससे उसे परमानंद की अनुभूति होने लगती है और परमानंद की अनुभूति होने पर देवी गुणों से संपन्न होकर सदा सर्वदा के लिए अपने जीवन को मुक्त बना लेता है। मैं बाबा कुशेश्वर नाथ जी का पंडा जी, ऋषि झा पंडा जी, मैं अपनी बचिया को दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देता हूँ। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। हमारे समाज की बच्ची आज इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा के धाम के साथ साथ अपने परिवार और अपने समाज का नाम को रोशन कर रही है। इसलिए ये बहुत धन्यवाद की पात्र है। इस बचिया को हम आशीर्वाद देते हैं, ये बहुत आगे तक जाएगी। और कल आज़ादी का 15 अगस्त है, जी जी जी, स्वतंत्रता दिवस। जी जी, आज दिवस है। स्वतंत्रता दिवस है। तो बाबा कुशेश्वर नाथ जी के पावन प्रांगण से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त देशवासी को जी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं। साथ में देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीर शहीदों को मैं अपनी ही क्या पूरे राष्ट्र की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। इस दिन हम लोगों को अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हैं और राष्ट्र के नाम यह संदेश देते हैं कि यह राष्ट्र हमारा है, हम सब एक हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। जी 15 अगस्त के दिन सुबह से ही सारा आकाश भारत माता की जयकारों से गूंजने लगता है। वास्तव में यह पर्व हमारे लिए राष्ट्र त्योहार का पर्व है। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारी जान भली ही चली जाए पर वतन की आन और तिरंगे की शान को हम मिटने नहीं देंगे। वैसे हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुखद विषय है बांग्लादेश में जो हमारे सनातन हिंदुओं के लिए जो इस शर्मसार घटना हुई, इसको मैं घोर निंदा करते हुए सभी सनातन धर्म बलियों से निवेदन करता हूं, जात पात का चक्कर हटा करके हम लोग हिंदू हैं, हिंदुस्तानी है, भारत माता का संतान है। अपने धर्म के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ के आए, अनेकता में एकता करके हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएं और एक अच्छे नागरिक का पहचान दें। जी, यहाँ तो समाज टूटे पड़े हैं जाति प्रथा को लेकर, छुआछूत को लेकर। इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान लमसम टूटी जा रही है। देखिए वास्तविकता क्या है, पूरे संसार दो ही चीज पे चल रहा है, जात दो ही है, स्त्री और पुरुष, है ना। जी जी, पाप पुण्य सुख दुख, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, माया ब्रह्म, ईश्वर जीव, राजा रंग, संपत्ति दरिद्रता, दो ही जात है। देखिए, और जीव दो ही है, जड़ और चेतन। चेतन में हम मानव आए, स्त्री पुरुष सहित, है ना। तो हम मानव, तुलसी बाबा लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अर्थात मानव का तन हमें बहुत भाग से मिलता है, परंतु क्या हमने जाना है इस तन को भाग्यशाली क्यों कहा गया? कहते हैं यह तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, केवल यह तन ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। यह शरीर साधन है मुक्ति के द्वार का। यदि इस शरीर का पतन होने से पूर्व मनुष्य ने इस शरीर में उस परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, नहीं तो जीवात्मा को अनेक कल्पों तक उसे विभिन्न लोकों और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होना पड़ता है। भैया, हम लोग जहाँ जहाँ भी कदम रखते हैं वही काल का फंदा है। काल समय
तो प्रतिपल हमारा इंतजार करता है कि कब वक्त आने पर हमें अपने चपेट में ले लें। ग्रसित कर परंतु सकता है। मनुष्य मन में बहुत सी इच्छाएं संजोए बैठा है, जीव जानता नहीं काल को बांधना कितना कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं वे मनुष्य दुखी होते हैं, सिर धुन धुन कर पछताते हैं, व्यर्थ ही कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को दोष देते हैं। विचार करना है, मानव तन प्राप्ति के पश्चात हमने किसे जाना, केवल अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करने में स्वयं को उलझा लिया, भूल गए कि शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है। क्योंकि प्राप्ति के हम लोग आदी हैं भैया। जो वस्तु हमें प्राप्त है उसके विषय में हम बेखबर रहते हैं। मुंह में दांत है परंतु कहाँ है इसकी बोध की हम ज़रूरत नहीं समझते। बहुत कुछ चबाते हैं, इन्हीं दांतों से खाते हैं। जब कोई दांत टूट जाता है तो इसकी कमी हमें खटकती है। जिह्वा बार बार एहसास दिलाती है कि पहले यहाँ कुछ था जो अब नहीं है। कहने का भाव है भर दिन काम करते हैं जिसका बोध हमें रहता है, परंतु श्वास की बोध नहीं। कितने बार श्वास आई, यदि छाती में कफ जम जाए, सर्दी लग जाए तो श्वास का निरंतर बोध हमें होता है। यदि दुर्भाग्यवश कोई पानी में डूब रहा हो और जब उसे डूबने से बचा लिया जाता है भैया, तो उससे जाके पूछिए कि श्वास की कीमत क्या है। पानी में डूबते हुए हर व्यक्ति की बस एक ही इच्छा होती है कि कैसे एक श्वास आ जाए। कहने का भाव है जात पात को चक्कर हटा करके हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन करते हैं, जो जात पर देखिए लोभी कामी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण सब खोए। जात वरण को हटा करके हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। आइए मिल करके गले में गले मिल करके हम लोग अपने सनातन धर्म को बरकरार रखें, सनातन धर्म पर आँच नहीं आने दें और भारत माता के स्वाभिमान अब को गिरने नहीं दे, अपने तिरंगा को स्वाभिमान आन शान बान को मिटने नहीं दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भारत माता की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।